विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। तो सृष्टि की आवश्यकता के हिसाब से परमात्मा अपने अंश भेजता है और वही आवश्यकता को पूरी करता है। समय समय पर भगवान ही मनुष्य बनकर आता है। आज बात करेंगे देवी भागवत में व्यास जी के जन्म की कथा का वर्णन। महान ऋषि पाराशर साधक और सिद्ध ऋषि थे। उन्होंने खगोल शास्त्र में कई प्रयोग किए हैं। ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग करते हुए उन्हें लगा कि इस घड़ी इस पल पर अगर गर्भाधान हो तो जगत को साहित्य देने वाला, वेदों का विभाजन करने वाला दिव्य पुरुष पैदा हो सकता है। उस समय 4 वेद ही थे जो पढ़ने में सामान्य प्रजा असमर्थ हो रही थी। तब पारस ऋषि अपनी पत्नी में गर्भाधान करने के लिए तपस्थली से घर जाने के लिए तैयार हुए, निकले। बीच में यमुना नदी आई तो उसे पार करना था। समय बहुत कम था, देरी हो रही थी। तभी उनकी नज़र में एक नाव पड़ी जिस पर एक कन्या बैठी थी। पाराशर उसके पास गए और कहा कि मुझे यमुना के उस पार ले जा। कन्या तैयार हुई और पाराशर नाव में बैठते ही उन्हें लगा कि गर्भाधान का समय आ गया। तो उन्होंने कन्या मत्स्यगंधा से कहा कि तुम मेरे पुत्र को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करो और मेरे साथ रमण करो। मत्स्यगंधा बोली कि आप इतने बड़े ऋषि हो, मैं कुंवारी कन्या हूँ, मेरे शरीर से मछली की गंध आती है। फिर इस समय दिन है तो मैं आपके साथ संबंध कैसे बना सकती हूँ। तब पाराशर अपने तपोबल से आकाश को ढक दिया, अंधेरा हो गया। मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। तब मत्स्यगंधा बोली कि मैं कुंवारी हूँ, आप पुत्र पैदा करके चले जाओगे, फिर मेरे साथ शादी कौन करेगा। पाराशर बोले कि पुत्र को जन्म देने के बाद भी तुम कुंवारी रहोगी, तुम्हारे शरीर से हमेशा 4 योजन तक कस्तूरी की सुगंध आएगी। इस पुत्र को जन्म देने के बाद तुम सदा ईमान रहोगी। पाराशर की इस शक्ति के सामने मत्स्यगंधा सम्मत हो गई। तब पाराशर ऋषि ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब मत्स्यगंधा ने कहा कि हे प्रभु, मेरे जो पुत्र हो वो आपकी तरह ज्ञानी और पराक्रमी हो, साथ में जो मेरे शरीर की गंध है वो हमेशा बनी रहे। पाराशर मुनि ने उन्हें वरदान दिया और अपने अमोघ वीर्य को मत्स्यगंधा के उदर में स्थापित किया, जिससे मत्स्यगंधा गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने दिव्य पुत्र पैदा किया। यमुना के पेट में जन्म होने से उनका नाम द्वैपायन हुआ। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और उसका विस्तार किया। तब वो वेद व्यास बने। जन्म के साथ ही व्यास जी बड़े हो गए। माता को प्रणाम किया और कहा कि माँ, मैं तप करने जा रहा हूँ, आपके जीवन में जब संकट आए तब मुझे याद करना, मैं तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँगा।
ऐसा कहकर व्यास जी चले गए। मत्स्यगंधा अब जोजन गंधा बन गई और यमुना घाट पर रहने लगी। उनके शरीर से कस्तूरी की सुगंध आती थी। उसी गंध की वजह से राजा शांतनु प्रभावित होकर उनके साथ शादी किया और वो कुरु वंश की पुत्रवधू बनी और सत्यवती उनका नाम पड़ा। मित्रों, ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर आपके जीवन में कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके सारी बातें पूछ लीजिए। आपको अगर कोई कष्ट होगा तो उन ग्रहों का निवारण भी हम बहुत ही सरल ढंग से कर देंगे। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।